अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी फ्रेंच फ्राइज़ को आप कैसे लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकते हैं। और इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने लिए हैं 2.5 किलो आलू। आलूओं को सबसे पहले हम छील लेंगे। आलूओं के छिलके आप जब रिमूव करते हैं साथ साथ इसको आप पानी में डालते रहें और साथ साथ इसके हमने छिलके रिमूव करते रहने हैं ताकि ये काले ना पड़ जाएं। आलूओं को हमने छील लिया है, अब इसके हम चिप्स काट लेंगे। चिप्स हमने कटिंग कर लिए हैं और यहाँ पर हमने एक देगची जो है पानी की ले ली है। देगची को हमने तेज़ फ्लेम पर चूल्हे पर रख दिया है। इस पानी को हम गर्म कर लेंगे। हो चुका है, इसके अंदर हम चिप्स डाल देंगे। इन फ्राइज़ को हमने सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना है। एक कन्नी रेज है इसके अंदर, इतना बॉईल करना है जिस तरह बिरयानी और जर्दे के लिए हम चावल बॉईल करते हैं ना, एक कन्नी छोड़कर, इसी तरह इसको भी हमने बॉईल करना है। फुल बॉईल नहीं करना इसको। ये देखिए, इसको 3 से 4 मिनट हमने बॉईल कर लिया है तेज़ फ्लेम पर और ये हाफ़ डन हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि ये टूट रहे हों, गल गए हों बहुत। एक कन्नी इसमें रहनी चाहिए। पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे। पानी को हमने इसके स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, इसकी हम मिक्सिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है आधा कप चावल का आटा, कप मैंने लिया है मैदा, हाफ कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर साल्ट का नमक। भी साफ़ सा किचन टॉवल या साफ़ सा कोई कपड़ा ले लें और इन फ्राइज़ को आप इस पर फैला दें अच्छी तरह से खोलकर। पंद्रह से 20 मिनट के लिए हम इसको खोल कर रखेंगे कपड़े पे बिछाकर। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसको हम किसी बड़ी डिश में निकाल लेंगे। अब जो हमने मैदा, कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे का मिक्सचर बना के रखा था इसमें हम डालते जाएंगे। खुला खुला आपने डालना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि जो है ये हर चिप्स पे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। ये देखें तमाम फ्राइज़ की कितनी अच्छी कोटिंग हो चुकी है। कोई भी जिप बैग, सील बैग्स कोई ले लें, इसमें हम डाल देंगे। जितने आपको एक टाइम पे चाहिए होते हैं उस हिसाब से आपने किसी भी सील बैग में इसको डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रख दिया है सील बैग्स में। आपने इसी तरह इसको फ्रीज़र में रख देना है। 2 से 3 माह तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और ख़्याल रहे कि जब भी आपने इसको फ्राई करना हो आप आधा घंटा पहले इसको फ्रीज़र से निकालें। जब ये ठंडक इसकी ख़त्म हो जाए, डिफ्रॉस्ट हो जाए, तब आप इसको गरम गरम ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। ठंडे ठंडे आपने फ़ौरन निकाल के ऑयल में नहीं डालने, इस तरह जो है वो ऑयल ठंडा हो जाएगा जल्दी और चिप्स जो हैं वो नरम पड़ जाएंगे। आपने इसको आधा घंटा पहले निकाल के डिफ्रॉस्ट करना है, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। आप बिलीव करें इतने ये खस्ता बनेंगे ना, इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी होंगे ये। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।